बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़िर अफगानिस्तान के अंदर है, अफगान तालिबान के खिलाफ अफगान तालिबान के दुश्मन मुतहर्रिक हो चुके हैं। अफगान तालिबान पर बड़े बड़े हमले किए जा रहे हैं। अफगान तालिबान की हुकूमत को टारगेट किया जा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने के लिए साजिशें हो रही हैं। जो दुश्मन हैं इस्लाम के और मुसलमानों के और अफगानिस्तान के और अफगान तालिबान और ख़ित्ते के, वो यहाँ पर बदअमनी फैलाने वाले अनासिर को सपोर्ट कर रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज फिर नंगरहार जलालाबाद के अंदर तालिबान पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में तकरीबन 3 तालिबान के मुजाहिदीन शहीद कर दिए गए हैं और कई जख्मी भी बताए जा रहे हैं। अफगान तालिबान की हुकूमत को 1.5 माह से जायद का अरसा हो चुका है। तालिबान पर अगर किसी ने हमला किया है तो वो दाइश खुरासान का चैप्टर है, जिसे भारत बराह रास्त सपोर्ट कर रहा है और जिसे अमेरिका की जानिब से, यूरोप की जानिब से मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट हासिल है। नाज़िर अफगान तालिबान पिछले कई दिनों से दाइश के गुंडों के खिलाफ ऑपरेशन भी कर रहे हैं। तालिबान के ऑपरेशन के अंदर अब तक 400 के करीब दाइश के गुंडे गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 50 से ज़ायद दाइश के गुंडे हलाक या फिर जख्मी किए गए हैं। अफगान तालिबान जब दाइश के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो दाइश के हक में जो तालिबान के मुखालिफिन हैं, जो अशरफ गनी हुकूमत के सपोर्टर रहे हैं, जो अमरुल्लाह सालेह है, जो बिस्मिल्लाह मोहम्मदी है, जो अहमद शाह मसूद की जो उनके फॉलोअर हैं, वो सब तालिबान के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर देते हैं कि तालिबान निहत्ते शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। जब तालिबान घर घर जाकर तलाशी लेते हैं, तफ्तीश करते हैं, तो तालिबान के खिलाफ आलमी मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि तालिबान घरों के अंदर जाकर तलाशियां क्यों ले रहे हैं, हालांकि इन घरों के अंदर दाइश के गुंडे छुपे हुए हैं जिनको तलाश करने के लिए तालिबान तलाशी लेते हैं। नाज़िर काम पिछले 1.5 माह के अंदर तालिबान पर जो हमले हुए हैं, इसके अंदर तालिबान के 20 के करीब मुजाहिदीन शहीद हुए होंगे और तकरीबन 20 से 25 से मुजाहिदीन तालिबान के ज़ख्मी भी हुए होंगे। IED ब्लास्ट हो रहे हैं, तालिबान पर मुसल्लह हमले हो रहे हैं, तालिबान को निशाना बनाया जा रहा है। तालिबान अपने इस दुश्मन को ख़त्म करने के लिए जब ऑपरेशन करते हैं तो दुश्मनों को तकलीफ होती है। अफगान तालिबान के ज़राए कहते हैं कि दाइश को किसी भी तरह से छूट हासिल नहीं है। हम दाइश के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी रखे हुए हैं और दुनिया हमें इस हवाले से टारगेट और ब्लेम ना करे। तालिबान कहते हैं कि दाइश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दाइश को जो जो ममालिक और जो जो एजेंसियां सपोर्ट कर रही हैं, इसके बारे में हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि बैरूनी एजेंसियां अपने मफादात के लिए दाइश के गुंडों को सपोर्ट कर रही हैं। नाज़िर काम आज ही रूस की फ़ौज की जानिब से, रूस के इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से एक बड़ी खबर भी जारी की गई है। बड़ी खबर और बड़ी रिपोर्ट भी जारी की गई है। रूसी फ़ौज की जानिब से कहा गया है कि शाम के अंदर और इराक के अंदर जो दाइश के जंगजू हैं, अमेरिका और यूरोप उन्हें अफगानिस्तान भेज रहा है ताकि तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, ताकि तालिबान को टारगेट किया जाए। नाज़िर काम ये बहुत बड़ी खबर है कि शाम और इराक से अमेरिका दाइश के गुंडों को, दाइश के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान मुंतकिल कर रहा है। आप जानते हैं दाइश को बनाने वाला यूरोप है, दाइश को बनाने वाला अमेरिका है, जिसने दाइश के नाम पर इराक के अंदर लाखों मुसलमानों का खून बहाया है। मूसल के अंदर कितनी बमबारी हुई है, कितने हमले हुए हैं और बगदाद के अंदर कितने सुन्नी मुसलमानों का खून बहाया गया है सिर्फ और सिर्फ दाइश के नाम पर। शाम के अंदर कितने हमले हो रहे हैं जो दाइश के नाम पर अमेरिका और यूरोप कर रहा है। ये सलीबी ताकतें हैं, ये यहूदी ताकतें हैं, ये सहयूनी ताकतें हैं, जिनके अज़ाइम ये हैं, जिनके ख्वाब ये हैं कि मुसलमानों को मारा जाए, मुसलमानों को ख़त्म किया जाए। इसके लिए ये मुख्तलिफ हथकंडे आजमा रहे हैं। अब तालिबान की हुकूमत को टारगेट करने के लिए, तालिबान को बदनाम करने के लिए, तालिबान की हुकूमत में अमन व अमान ख़राब करने के लिए ये दाइश के गुंडों को अफगानिस्तान उतार रहे हैं। जो शाम से और इराक से दाइश के गुंडे आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए भी थ्रेट हैं, पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा एक नुकसान और ख़तरे हैं। नाज़िर काम इससे कबल 2014-15 के अंदर रिपोर्टें दुनिया के अंदर नशर हो चुकी हैं कि दाइश को जो असलहा दिया जाता है, दाइश जो हमले के लिए जो मवाद इस्तेमाल करता है, ये भारत की कंपनियों से लिया जाता है। भारत के अंदर भी दाइश
दाइश के गुंडों को ट्रेन करके बाकायदा उन्हें तरबियत देकर, पैसे देकर, असलहा देकर अफ़गानिस्तान पहुँचाया जा रहा है। तो यूँ अब नाज़िर काम ख़ित्ते के अंदर है और अफ़गानिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग, एक बड़ा खेल, एक बड़ी गेम शुरू हो चुकी है। ऐसे में नाज़िर काम ज़रूरत इस बात की है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ है जो कॉपरेशन है, जो मीटिंग्स हैं, जो इंटेलिजेंस मालूमात की शेयरिंग है, उसे बढ़ाएं, क्योंकि अफ़गान तालिबान के लिए दाइश से अकेला लड़ना इतना आसान नहीं है और पाकिस्तान का भी दाइश उतना ही बड़ा दुश्मन है, उतना ही बड़ा ख़तरा है जितना कि दाइश तालिबान के लिए ख़तरा है। तो पाकिस्तान से मदद लेना होगी और तुर्की से, उनके तजर्बात से सीखना होगा, क्योंकि शाम के अंदर दाइश के गुंडों के ख़िलाफ़ तुर्की भी लड़ाई लड़ रहा है। तो अफ़गान तालिबान को अपनी अस्करी जो मूवमेंट है और अस्करी जो टेक्निक्स हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उन्हें अब तब्दील करने की ज़रूरत है। दाइश के गुंडे अफ़गानिस्तान के अमन के लिए, अफ़गान तालिबान की हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरा है और तालिबान को अब इक़दामी वार भी करना होगा, दिफाई वार की बजाय इक़दामी वार करना होगा। अगर भारत आकर अफ़गानिस्तान में दाइश के गुंडों को सपोर्ट कर रहा है तो तालिबान को अपने मुजाहिदीन को कश्मीर भेजना होगा, तालिबान को अपने मुजाहिदीन को भारत उतारना होगा, ताकि भारत को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाए और भारत को पता चल जाए कि जो साजिशें वो अफ़गानिस्तान के अंदर खेल रहा है, मंसूबे बना रहा है, अब उसको उसका बदला मिल रहा है पाकिस्तान को इस हवाले से, और तालिबान को पाकिस्तान इस हवाले से ताउन कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का, तुर्की का और तालिबान का मुश्तरका इत्तिहाद बहुत ज़रूरी है। ऐसे काम इसके अलावा अफ़गानिस्तान के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अफ़गान तालिबान पर एक बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है, प्रोपेगेंडा बुनियादी तौर पर यह हो रहा है कि अफ़गान तालिबान ने उन तमाम अफ़गान शहरियों को जो अमरीका और यूरोप के मुलाजमत करते रहे, उनके कंट्रैक्टर रहे, उनके तर्जुमान रहे, ट्रांसलेटर रहे, उन पर अदालतों में मुकदमात कायम कर दिए हैं और अदालतों के अंदर उनको तलब करके उनके खिलाफ फ़ैसले सुनाए जा रहे हैं। ये गुज़श्ता 2-3 दिन से तालिबान के खिलाफ मगरबी मीडिया पर, यूरोपीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा हो रहा है और भारत का मीडिया भी इस हवाले से झूठ नशर कर रहा है कि पंजशीर के लोगों को तालिबान कत्ल कर रहे हैं, शुमाल के अंदर लोगों को तालिबान कत्ल कर रहे हैं। और अब यह खबर चलाई गई कि अमरीका और यूरोप के साथ काम करने वाले लोगों पर मुकदमात कायम करके उन्हें सजाएं दी जा रही हैं। तालिबान के तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, तालिबान के तर्जुमान हैं जो डॉक्टर नईम वर्दक हैं, इन्होंने इस हवाले से मजम्मती बयान जारी किया है और कहा है कि यह झूठ और मनगढ़ंत बात है। हमने किसी भी मुखालिफ के खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं किया है। जो मुकदमात अदालतों के अंदर जा रहे हैं वो उन जराइम पेशा लोगों के खिलाफ जा रहे हैं जो अभी तालिबान की हुकूमत आने के बाद जराइम में मुलव्वस हैं। हमने तो अपने तमाम मुखालिफिन को माफ़ कर दिया था, तो फिर हम कैसे अपने मुखालिफिन के खिलाफ अदालतों के अंदर मुकदमात चला सकते हैं। यूरोप को, अमरीका को और उनके इत्तेहादियों को ये झूठा प्रोपेगेंडा बंद कर देना चाहिए। दरअसल तालिबान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा इसलिए हो रहा है कि तालिबान की इस्लामी हुकूमत और तालिबान की कामयाब हुकूमत से यूरोप को, भारत को और उनके इत्तेहादियों को तकलीफ है और उनके मसाइल और उनके अज़ाइम पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे करके तालिबान को बदनाम कर रहे हैं, तालिबान पर पाबंदियां लगाने के लिए दुनिया के अंदर झूठ फैला रहे हैं। नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान हालात बेहतर नहीं हैं। ताजिकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो तालिबान की हुकूमत को ना तो तस्लीम कर रही है, बल्कि ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान के मुखालिफिन को सपोर्ट भी कर रही है। अमरुल्लाह सालेह हो, अहमद शाह मसूद हो या अशरफ गनी हुकूमत का आखिरी वज़ीर दिफा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी हो या दीगर तालिबान के मुखालिफिन हो, वो सब ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे के अंदर जमा हैं। तालिबान की जानब से बयानात सामने आ चुके हैं कि जो अशरफ गनी के हुकूमत के लोग हैं, जो मुखालिफिन हैं हमारे, और इसी तरह से जो ताजिक लहदगी पसंद हैं, जो ताजिक के तालिबान के मुखालिफ हैं, उनको ताजिकिस्तान की हुकूमत सपोर्ट कर रही है और तालिबान की हुकूमत को टारगेट करने के लिए दुश्मनों को हथियार और मदद फराहम कर रही है। नाज़रीन काम इस हवाले से रूस का बयान सामने आया था कि रूस ने कहा था कि ताजिकिस्तान और तालिबान के दरमियान बातचीत करवाने के लिए, मुज़ाकरात करवाने के लिए रूस अपना रोल प्ले कर रहा है। और आज एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि ताजिकिस्तान के सदर ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन किया है और तालिबान के साथ जो इख्तिलाफ़ात हैं इन पर खुलकर बातचीत की गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मदद तलब की है कि अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मामलात को बेहतर किया जाए। तालिबान की जानब से ताजिकिस्तान के साथ जो मुल्हिका बॉर्डर है, तकरीबन 1300 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है, यहाँ पर फ़ौजों को डिप्लॉय किया गया है। जदीद लड़ाका फोर्सेस तालिबान ने ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर लगाई हैं। जो हालात एक जंग की तरफ जा रहे हैं, तालिबान के कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो ये धमकी दे रहे हैं ताजिकिस्तान को कि ताजिकिस्तान अपनी औकात में रहे। इन दिनों हम
वैसे भी जंग के मूड में हैं, हम वैसे भी हमारे पास इन दिनों कोई दुश्मन नहीं है। अगर ताजिकिस्तान के लोग बाज ना आए तो हम ताजिकिस्तान को अफ़गानिस्तान का 35वां सूबा बना देंगे, ताजिकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। तालिबान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान के सदर ने दरख्वास्त की है कि तालिबान को समझाएं, हमारे साथ मामलात को डील करें, बेहतर करें। लेकिन तालिबान तो कहते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम तो हर मुल्क के साथ चलना चाहते हैं। जिनको हमारे साथ मसला है, जिनको हमारे साथ इख्तलाफ है, वो आए हमारे साथ मेज़ पर बैठें, हम मामलात को बातचीत के ज़रिए से हल करना चाहते हैं। लेकिन ताजिकिस्तान जो भारत की गोद में बैठा हुआ है, जो ईरान की गोद में बैठा हुआ है, ये साजिशें कर रहे हैं। अगर तालिबान कहते हैं कि अगर ताजिकिस्तान बाज ना आया तो ताजिकिस्तान की हुकूमत को सबक सिखाना हमारे बस में है और हम इसमें देर नहीं लगाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, काम अफगानिस्तान के हवाले से अब तक की बड़ी अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप पर मैसेजेस के जरिए से हम तक पहुंचा सकते हैं। और मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।